हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं गिट की, राइट। तो पिछले वीडियो में अगर हमने देखा होगा रिकैप कि हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी और हमने वो 4 प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन करी थी। तो इसलिए आज हम बात करेंगे गिट की। अब गिट इसका सोल्यूशन कैसे है और गिट है क्या। सेकेंडली, जब मैं ये बात करता हूं कि गिट है क्या, तो सबसे बड़ा टर्म जो मैंने, अगर आपको याद होगा, कोर्स ओवरव्यू में भी बोला होगा, इट्स द मोस्ट पॉपुलर वीसीएस, राइट। सो अगला क्वेश्चन मेरा आता है, पहली चीज, ये वीसीएस क्या चीज है। ठीक है। अब वीसीएस का फुल फॉर्म होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर हम पिछली प्रॉब्लम से अपने मैप करें तो अगर आपको याद हो, हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए थे अपने सॉफ्टवेयर में या अपनी बुक में, राइट। तो इसमें कुछ चेंजेस 1 थे, इसमें चेंजेस 2 थे, इसमें चेंजेस 3 थे। तो ये हमारे वर्जन्स थे, राइट, ये चेक पॉइंट। ऐसे ही दूसरा चेक पॉइंट जो मैंने फाइनल कंक्लूड करके बनाया था वो मेरा वर्जन 2 था। ऐसे ही मेरा वर्जन 3 था। तो इनको ट्रैक करना कि क्या चेंजेस हो रही हैं और इनको मैनेज करना, इन वर्जन्स को ट्रैक करना। 2 वर्ड्स का यूज कर रहा हूं मैं कि क्या चेंजेस हो रही हैं, और दूसरा इनको मैनेज करना। जो भी सॉफ्टवेयर ये काम करता है उसको हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम से रेफर करते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब गिट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था वो हमने लास्ट में बताया था कि ये 3-4 पॉइंट्स हैं हमारी प्रॉब्लम्स के जिसको गिट सॉल्व करता है। वो गिट क्या, वो एक वीसीएस का काम है, बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। तो अगर मैं गिट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब और भी वीसीएस होते होंगे, राइट। केवल गिट एक लौता वीसीएस तो है नहीं, वो मोस्ट पॉपुलर है। क्यों है हम उसकी भी बात करेंगे, बट पहली चीज है कि और भी होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। सो सम आर लाइक सब वर्जन, सीवीएस। ऐसे ही बहुत पहले यूज होते थे बिट कीपर, अभी हम इसकी कहानी भी देखेंगे। तो ये सब यूज क्यों नहीं होते, हमारा अगला क्वेश्चन यही आता है कि भाई ये यूज नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएंगे। सो मूविंग इनटू द पास्ट, अगर हम पीछे जाके टाइम में देखते हैं कि भाई गिट आया ही कैसे, राइट। तो लिनक्स करके एक महान आत्मा थे, राइट। अब लिनक्स के बारे में सबने सुना होगा, मैं उसका एक ब्रीफ एयरव्यू बाद में दे दूंगा। एक कर्नल है, ठीक है, वो अभी के लिए ओएस समझ सकते हो एक तरह का। तो लिनक्स क्या कर रहे थे, लिनक्स उसके डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, लिनक्स के हमारे। और ये अराउंड 2002 के अराउंड इनको भी सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी कि भाई हम वर्जन कंट्रोल कैसे करेंगे, ट्रैक और मैनेज कैसे करेंगे, इतने सारे डेवलपर्स काम इस पे कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये वीसीएस यूज कर रहे थे, और उस वीसीएस का नाम क्या था, बिट कीपर। टाइमलाइन चल समझते हैं हम। तो 2002 के अराउंड बिट कीपर यूज हो रहा था लिनक्स के डेवलपमेंट में, जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ओएस है, और इसको कर कौन रहा था, लिनक्स। तो प्रॉब्लम क्या हुई, बिट कीपर पहले तो फ्री था, ओपन सोर्स का रखा था उन्होंने, बट उनको लगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत से लोग इसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं या इसकी तरह की चीजें बना रहे हैं। लाइक उस समय एक पॉपुलर हुआ था मर्क्यूरियल, तो ये भी एक तरह का वीसीएस ही था। तो जब ये सब चीजें क्रिएट हो रही थी तो बिट कीपर ने क्या किया, बिट कीपर ने कहा कि नहीं भाई, हम इसको अब ऐसे ना देके हम इसको चार्ज करेंगे। तो इट बिकेम फ्री टू फी, तो फ्री से ये फी हो गया। अब लिनक्स को हुई प्रॉब्लम, लिनक्स ने कहा कि भाई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी उनको तो यूज करनी, उनको चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2005 के अराउंड उनके और उनके टीम के कई डेवलपर्स ने फाइनली गिट का डेवलपमेंट चालू किया और गिट को बना भी दिया। इट वॉज अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में ही उन्होंने गिट का पहला वर्जन शुरू के लॉन्च कर दिया था। ये वर्जन लॉन्च हुआ, फिर अराउंड 2008 का इसका अर्ली अडॉप्शन हुआ था, और अर्ली अडॉप्शन जो बड़ी कंपनी जिसने किया था वो थी गूगल। अब सवाल आता है गूगल ने क्यों यूज किया था, तो इसके लिए हमको गिट की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको गिट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पे ले जाऊं तो आपको वहां कुछ टर्म्स दिखेंगे, राइट। उन टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है ओपन सोर्स, ठीक है, और दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई गूगल केम इनटू पिक्चर। क्योंकि अब पहले गूगल के पास अपना खुद का एक वीसीएस था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम था, बट
वो चाहते थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो जिसपे बहुत से लोग ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स है। तो इसलिए गूगल ने तुरंत अपना हमारा इसको गिट को अडॉप्ट करना चालू कर दिया। गिट को अडॉप्ट करना चालू कर दिया, वन ऑफ द रीजन। दूसरा रीजन आता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये बहुत बड़ा रीजन है एक्चुअली। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता क्या है। और तीसरी चीज ये होती है कि ये फास्ट है। उन्होंने अपनी साइट पे फास्ट मेंशन कर रखा है। तो हम ये तीनों रीजन समझते हैं। ओपन सोर्स तो हमको समझ आ गया कि भाई बहुत से डेवलपर्स पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, काफी अच्छा ग्रो कर रहा होगा, गूगल ने भी इसको अडैप्ट कर लिया है। फिर आते हैं दूसरे रीजन की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड समझने के लिए हम 3 टर्म्स समझेंगे यहां पे, राइट। वापस आते हैं, तो हमने अभी अभी एक टर्म यूज किया जिसको हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एक चीज है, तो इसी तरह से एक चीज होती है सेंट्रलाइज्ड। ये थोड़े से टेक्नोलॉजी टर्म्स, जार्गन्स हैं जिनको अभी हम तोड़ने वाले हैं, तो उसकी चिंता मत करना। अब जब कोई चीज सेंट्रलाइज है तो एक चीज डिसेंट्रलाइज्ड भी आती है। ये अभी हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर है, बट मैं हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा। तो सेंट्रलाइज्ड इज द सेंटर, फिर डिसेंट्रलाइज्ड, और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 3 चीजें आती हैं। अब सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, जैसे कि हमारा सब वर्जन और कुछ वीसीएस इस तरह के थे। तो कुछ वीसीएस इस तरह के थे, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेंट्रल जगह होती थी जहां पे सारे चेंजेस और सब कुछ हम रिकॉर्ड करते थे। तो एक सेंट्रल जगह है, सेंट्रल स्पेस है जहां पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सारे रिकॉर्ड्स यहां पे रखे जा रहे हैं एक सेंट्रल जगह पे, और जो भी डेवलपर या जो भी इंसान इस पे काम कर रहा है उसको हर चीज यहीं पे करनी होगी। ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या लग रही है हमको कि हमारा एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो रहा है। अगर मेरा कोड यहां से किसी तरह से उड़ गया या ये रिकॉर्ड किसी तरह मेरे उड़ गए तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर प्रोड्यूस हो जाता है यहां पे, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब आते हैं दूसरी जगह जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वर्ड से ही पता चल रहा है, बांट रहे हैं हम कैसे। अब यहां भी एक सेंट्रल जगह है मान लो। अब हम यहां ना रख के केवल हम कह रहे हैं कि आप इसको अपनी लोकल मशीन पे रख सकते हो, मतलब हम अपने कंप्यूटर पे वो सारी चीजें रख सकते हैं। तो अगर ये मेरा डेवलपर 1 है, ये मेरा डेवलपर 2 है, ये मेरा डेवलपर 3 है, तो मेरे पास यहां पे भी पूरा क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स होंगे, मेरे पास यहां पे भी वो रिकॉर्ड्स होंगे, मेरे पास यहां पे भी वो रिकॉर्ड्स होंगे। तो तीनों जगह मेरे पास वो रिकॉर्ड्स हैं। तो अब अगर कुछ खराब यहां पे होता भी है तो कोई दूसरे के पास होंगे या तीसरे के पास होंगे, ठीक है। और सारी चीजें हम लोकली कर रहे हैं अपने पास। तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। अब सिमिलरली डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ही होगा स्ट्रक्चर। अंतर कहां आता है? अब डिसेंट्रलाइज से मेरे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले ब्लॉकचेन आता है, राइट। इतना ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी था। तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट मतलब सेम होंगे। अगर मेरे पास यहां पे R1 है तो यहां भी R1 होगा और यहां भी R1 होगा, ठीक है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में जरूरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड में मान लो मैंने शुरू में R1 लाया, मैंने कुछ चेंजेस कर दिए उसमें, तो मेरे पास R1 डैश होगा। अब मान लो दूसरा वाला लाया, उसने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए तो उसके पास R1 डैश डैश होगा। तीसरा वाला लाया, उसमें कुछ और चेंजेस कर दिए तो R1 डैश 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 होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है और ये एक सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज की दिक्कत के बारे में हमने बात कर ली, इसलिए गिट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और दूसरों पे एज देता है, ठीक है। अब ये फास्ट कैसे हो रहा है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा स्टोरेज में समझना होगा। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बट हल्का आइडिया होना चाहिए। तो पहले टाइम पे क्या होता था, जितने भी हम वीसीएस की बात करते हैं वो डेटा कैसे स्टोर करते थे उसका ओवरव्यू लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक फाइल है A और एक फाइल है B। ये मेरा कोड बेस है, ये मेरी 2 फाइलें हैं A और B जिसको मुझे स्टोर करना है। अब लेट्स से कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए, तो अब ये कैसे स्टोर होगा, तो हम इसके चेंजेस को स्टोर करते थे। डेल्टा रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन दैट, तो हम उसके चेंज को स्टोर करते थे कि हमने उसमें चेंज क्या किया है अगले में, ठीक है। ऐसी बी में लेट से मैंने कोई चेंज नहीं किया तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी को रेफरेंस कर लेंगे वापस, कह देंगे भाई यही है। अब मैंने कहा फिर से मैंने कुछ चेंज किया,
ठीक है, तो अब ये यहाँ पे तो कुछ चेंज अभी किया नहीं है, तो दिस विल मूव फॉरवर्ड, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एज अ चेंज रिकॉर्ड कर रहे हैं, चेंज इन फाइल, राइट। ये नॉर्मल VCS की बात कर रहा हूं, पहले जो एग्जिस्ट होते थे या अभी भी बहुत से होते हैं, वो चेंज ऑफ फाइल्स रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं कि भाई एग्जैक्टली उसमें चेंज आया कहां पे। ठीक है, तो अब अगर मुझसे कोई मांगेगा कि मेरी फाइनल फाइल बना के दो, आप कहोगे मेरी फाइनल फाइल क्या है, तो फाइनल फाइल क्या होगी, वो ए में ये डेल्टा ए को अप्लाई करेगा और फिर आपको देगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा, ए डेल्टा ए। ठीक है, ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। क्यों, क्योंकि ये रिमेंबर ये चेंज है जो मैंने चेंजेस किए हैं। अगर यहाँ पे CH1 था तो यहाँ पे मैंने लेट्स से इसमें CH2 ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, CH2 को ऐड किया, ये CH2 होगा और फाइनल आउटपुट CH1 CH2 होगा। ये चीज समझना कि ये चेंजेस हैं, ये फाइनल फाइल नहीं है, ये चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये चेंज ऑफ फाइल्स को रिकॉर्ड करते थे अर्लियर VCS। गिट ने क्या किया, गिट में एक टर्म आ गया स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट का क्या मतलब होता है, फोटो लेना, डेफिनेटली सही पकड़ा है। ठीक है, फोटो लेने की बात हो रही है। अब ये क्या करता है कि ये कहता है कि भाई मैं पूरी फाइल की फोटो लूंगा, अगर तुम कुछ भी चेंज करोगे मैं पूरी फाइल की फोटो लेने वाला हूं, है ना। तो मतलब अब लेट्स से कि मेरे पास ए फाइल थी, ठीक है, मैंने जब उसमें कुछ चेंज किया तो वो बन गई ए डैश है, ये फाइनल फाइल है। ए डैश किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये दोनों चीजें सेम है, ऐसे समझो। ए डैश इज नथिंग बट ए डेल्टा है, तो वो पूरा स्टोर कर रहा है, इसकी एक फोटो स्टोर कर रहा है, इसकी एक फोटो खींच रहा है जो कि स्नैपशॉट है, समझ गए। और ये बी थी मेरी, तो बी में कोई चेंज नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, रेफरेंस उसी को करेगा, जब तक चेंज नहीं करोगे वो पिछली फाइल को ही रेफरेंस करेगा, पुरानी। बार बार स्टोर नहीं करता है, बार बार स्टोर नहीं करता है। बस अंतर क्या है कि ये पूरी फाइल का स्नैपशॉट लेके उसको स्टोर करता है, एक फोटो खींच के स्टोर करता है। तो डिफरेंसेस क्या है, इसमें हम चेंज ऑफ फाइल्स को स्टोर करते हैं कि भाई अंतर क्या आया, क्या ऐसी लाइन मैंने जोड़ी है जो अंतर आया है। इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इसमें मैं पूरी फाइल की ही फोटो लिए ले रहा हूं, पूरी फाइल की ही फोटो लिए ले रहा हूं। ठीक है, अब इससे क्या है कि अगर कोई मुझे मांगेगा कि मेरी फाइनल फाइल दो, तो क्या करेंगे, सीधे ये उठा के दे देंगे, हो गया ना फास्ट। लेकिन एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, अब सीधी सी बात है, जब तुम फोटो की बात कर रहे हो और टेक्स्ट की बात कर रहे हो तो साइजेस में अंतर आते हैं, साइज में अंतर आएगा डेफिनेटली। तो इसीलिए हम DSA में इतना पढ़ते हैं ना कि भाई या तो टाइम या तो स्टोरेज। DSA में भी तो करते हैं, OFN OF1 सब करा करते हैं, क्यों ही करते हैं, इसमें हमको किसमें कॉम्प्रोमाइज करना है, क्या चीज चाहिए वो देखना पड़ता है। बट ये स्टोरेज एल्गोरिथम्स भी काफी ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि पूरा ही स्नैपशॉट में करता है, वो भी चेंज ऑफ फाइल्स भी थोड़ा सा कंसिडर करता है, गिट भी। बट एक मेजर डिफरेंस की जब मैं बात करता हूं तो यही होता है कि ये चेंज ऑफ फाइल्स स्टोर करते थे, वाइल गिट क्या करता है, एक स्नैपशॉट, एक फोटो स्टोर करता है फाइनल आउटपुट की, एक फाइनल आउटपुट की। वेट फन फैक्ट, एक होमवर्क लेके जाओ, तो होमवर्क पे आप क्या देख सकते हो कि गिट के ऑफिस विकिपीडिया पेज पे जाके आप देख सकते हो कि गिट का फुल फॉर्म क्या है, और यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो, राइट। तो गिट का फुल फॉर्म इज समथिंग जिसपे आपको रिसर्च करनी है। क्या